बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, तो आज का हमारा मौजू है गिद्दड़ सिंगी के बारे में। गिद्दड़ सिंगी के बारे में बहुत से लोगों का कहना ये है कि अपने पास रखें तो जादू असर नहीं करता और घर में रखें तो जादू असर नहीं करता। इस बात पे आज रोशनी डालते हैं। हमारे एक पेशेंट की आज मुझे कॉल आई थी, तो उन्होंने बोला कि हमारे रिश्तेदार हैं कोई यूरोप कंट्री में रहते हैं, तो उनको लेडीज़ हैं तो लेडीज़ को मसला बनते रहता है कोई ना कोई। तो बच्चे हैं तो बच्चे कभी वो डर जाते हैं, कभी उनको कोई मसला, कभी चोट लग गई, अनहोनी सी जो है बातें और अनहोने से काम होते हैं। और इस वजह से उन्होंने गिद्दड़ सिंगी के बारे में सुना है यूरोप वालों ने, तो उन्होंने पाकिस्तान में कॉल की और पाकिस्तान वालों ने मुझे पूछा है, क्योंकि वो मेरे पेशेंट हैं, मुझे जानते हैं अच्छे तरीके से और मेरे से इलाज वगैरह जो भी उनका कभी मसला हो ना, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, या कोई मशवरा, तो जितनी भी उनको रहनुमाई चाहिए हो वो मुझसे लेते हैं। तो मैं उनकी जो सवाल का जवाब है वो भी दे रहा हूँ और वीडियो बना रहा हूँ साथ में, ताकि दूसरे लोगों को ये वीडियो के ज़रिए पता चल सके कि गिद्दड़ सिंगी वाकई में जादू को असर नहीं करने देती। क्या इस बात में सच्चाई कितनी है, कितनी नहीं है। चलिए, तो एक एक छोटी सी मिसाल है, मिसाल दे के आपको फिर समझाता हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ लग सके। चलिए, तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। तकरीबन एक साल पहले ना, मेरे एक पेशेंट हैं, तो उनकी मुझे कॉल आई कि हमारे अब्बू की तबीयत ठीक नहीं है, तो आइए आप और मेरे अब्बू को देखें। मैंने पूछा क्या हुआ, तो कहते आप घर में आएंगे ना तो आपको सारी बात समझा देंगे, आप जल्दी से आ जाए, एमरजेंसी है। मैंने कहा चले ठीक है। मैं फौरी तौर पे उनके घर में पहुंच गया। जब घर में पहुंचा तो मैंने जाके उनके अब्बू को मैंने नहीं देखा था। उनके अब्बू के आगे मैं हाथ किया तो वो हाथ उठाने की कोशिश जैसे बंदा करता है, लेकिन ना मुंह से बोल पा रहे थे, ना हाथ से सलाम भी नहीं लिया। तो मैंने पूछा, मैंने कहा क्या हुआ, तो कहते इनसे ना ना तो मुंह से कुछ बोल रहे हैं और ना ही ये हाथ हिला पा रहे हैं, कुछ भी नहीं, बस जैसे हैं वैसे हैं। तो ये बाहिर थे, तब भी ऐसा कोई इनके साथ मसला हुआ तो तब से ऐसे ही हैं। तो बाहिर से अभी इनको मंगवाया है इलाज के लिए। तो ये सऊदीया में थे। मैंने कहा चलें ठीक है। तो वो हाजी साहब हैं, तो उन्होंने 6-7 हज किए हुए, तो उनके साथ ये मसला था। तो मैंने कहा चलें ठीक है। मैं पढ़ाई अपनी जो पहले हिसाब लगाया, हिसाब लगा के तो मैं उनको बोला अच्छा ठीक है, हो जाता है मसला आपका हल। तो मैंने पढ़ाई स्टार्ट की है, और जब 10 से 15 मिनट की पढ़ाई हुई है ना, तो वो भाई साहब को झटके आने शुरू हो गए। तो काफ़ी इर्द गिर्द के हम सारे लोग, दूसरे तीसरे सारे इकट्ठे हुए थे, और भाई साहब ऐसे झटके ले रहे थे और उनको ऐसे टेक लगवाई थी दीवार के साथ, कि आप दीवार के साथ टेक लगा लें, तो उनको पकड़ के ऐसे दीवार के साथ उनको आसरा देती। मैं पढ़ाई कर रहा था, थोड़ा चंद फिट की दूरी से खड़े हो गए, तो भाई साहब को बिठाया हुआ था। जब मैंने पढ़ाई स्टार्ट की तो उनको झटके आने शुरू कर दिए। जब झटके काफ़ी ऐसे तेज़ स्पीड, जैसे जैसे मैं पढ़ाई कर रहा था तेज़ स्पीड के साथ, क्योंकि उसको जादू जिन्नात के ज़रिए, सफली इल्म के ज़रिए भाई साहब को बांधा गया था, उनके जिस्म को। जैसे बंदा बिल्कुल ऐसा माजूर होता ना, कि हाथ पाँव ज़बान कोई चीज़ हिला ही ना सके, कोई वर्क ही नहीं कर रहा था, ऐसे मसला था। तो झटके जब तेज़ होते गए तो भाई साहब ऐसे नीचे गिरने लगे ना, तो एक लड़का था, उन उन जितने भी वो लोग थे, अभी मैं सबको तो नहीं जानता था, सिर्फ घर वालों को जानता था क्योंकि वो मेरे पेशेंट थे। तो जब वो भाई साहब ऐसे गिरने लगे ना चारपाई से, तो एक लड़का था, काफ़ी जुर्रत उसमें थी, बड़ा हौसला था, उसने जल्दी जल्दी से ना भाई साहब को पकड़ लिया कि भाई साहब गिर ना जाए। तो पकड़ के सीधा कर दिया। तो मैं अपनी पढ़ाई जो है वो स्टार्ट दोबारा से कर दी।
भाई साहब तकरीबन कोई 10 मिनट के बाद, यानी कि आगे दोनों हाथ करके तो मुझे कह रहे हैं कि गले मिलो। तो मैं पढ़ाई करता करता उनको गले मिला हूँ। तो कहते यार आपका बड़ा शुक्रिया। मैंने कहा कोई बात नहीं है। तो कहते कि आप नाश्ता वगैरह जो है वो करके जाना है आपने। तो किया है आपने? मैंने कहा हाँ हाँ मैं किया है। नहीं नहीं, घर वालों को अपनी बेटी को बोल रहे हैं कि जाओ भाई के लिए नाश्ता बना के लेके आओ। मैंने कहा नहीं भाई साहब, वो ज़बरदस्ती नाश्ते के लिए बोलना शुरू कर दिया। भाई साहब मेरे साथ गप्पे शप्पे लगा रहे हैं। मैंने भाई साहब को एक दो धुनियाँ तवीज़ वगैरह बना के दिए। मैंने कहा ये ऐसे ऐसे ना आप यूज़ करना अच्छे तरीके से, जो थोड़ा बहुत आपको कोई मसला होगा ना वो ठीक हो जाएगा। अभी बताएं तबीयत ठीक है? तो कहते हैं हाँ ठीक है। तो अभी मैं नाश्ते के दोनों वाले ही जो हैं वो किए हैं। नाश्ता आ गया था ना, तो दोनों वाले अभी मुंह में डाले हैं। तो वो जिस बंदे ने भाग के पकड़ा था ना भाई साहब, जब गिर रहे थे, तो बंदा ना ऐसे वो चीखें मारना शुरू हो गया। मैंने कहा यार इसको क्या हो गया। मैंने कहा पता नहीं क्या ये पंगा है इसको। मैंने कहा यार ये क्या मसला है इसको। तो भाई साहब बोलते ये मेरा भतीजा है। मैंने कहा क्या हुआ इसको। तो कहते पता नहीं यार, हम थोड़ा दूर थे तो पास जाके पूछा कि क्या हुआ। तो वो कह रहा मुझे छोड़ दो, ऐसे ऐसे पता नहीं अबली तबलियाँ सी मार रहा था अजीब सी। तो खैर मैंने जब पढ़ाई करके देखा तो उसको चीज़ों ने पकड़ा हुआ था। मैंने खैर उसको पढ़ाई करना शुरू कर दी। पढ़ाई करते करते तकरीबन 15 से 20 मिनट की पढ़ाई की होगी, तो फिर जाके वो बंदा थोड़ा रिलैक्स हुआ। तो मैंने उसको बोला कि बैठ जाओ आराम से। वो इतना डरा हुआ कि पता नहीं उसको, जैसे वो उसकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा, और वो ऐसे जैसे उसका दिल फटने लगा। मैंने उसको बोला कि बैठ जाओ आराम से, बैठ जाओ, पानी वगैरह पिलाया। तो मैंने दोबारा पढ़ाई की। जब दोबारा की ना तो उसको कपकपी सी आ रही थी, ऐसे जैसे बंदा डरा हुआ और कांप रहा है। मैंने उससे पूछा कि भाई क्या हुआ क्या आपको। कहता यार जो भाई साहब को जिन चीज़ों ने पकड़ा था ना उन्होंने मुझे पकड़ लिया। तो आप उधर नाश्ता करने जैसे ही गए हैं ना रूम में, तो मुझे पकड़ लिया। मैंने कहा यार वाह। मैंने कहा वो असल में गलती आपकी है कि जब मैं पढ़ाई कर रहा था आप बीच में आ गए। तो भाई साहब जब गिरने लगे तो आपने टच किया था ना, पकड़ा था, तब उनको गुस्सा आया, उन्होंने भाई साहब को छोड़ दिया, आपको पकड़ लिया। खैर मैं उसको अच्छे तरीके से पढ़ाई करके, तो मैंने जब बैठ गया तो मैंने कहा नेक्स्ट अपना ध्यान करना। तो उसके अब्बा जी, जो लड़के के अब्बा थे ना, वो पीछे से आ गए। तो वो आके बोले कि मेरे साथ सलाम दिया कि मेरे भाई ठीक हो गए, आपका बड़ा शुक्रिया। मैंने कहा आपका तो बेटा भी इधर पंगे में पड़ गया था। तो कहने लगी क्या हुआ। मैंने कहा ऐसा ऐसा करके कुछ हुआ था इनके साथ। हाई साहब को पढ़ाई कर रहे थे, बस वो हाई साहब गिरने लगे ना, तो इसने थोड़ा हाथ के साथ हाई साहब को सेट किया, बस ठीक किया, ताकि वो थाम लिया था, थोड़ा गिरने नहीं दिया। तो उसके अब्बू कहने लगे कि यार इसने अपने मुर्शिदों से 20,000 रुपये में जो है वो खर्चा करके गिद्दड़ सिंह की पता नहीं कहाँ से ला के उनसे पढ़ाई करवा के, तो बड़ा कुछ करके, तो ये तो इसकी पॉकेट में वो निकाल के दिखा। ऐसे बोला उन्होंने। उसने गिद्दड़ सिंह की जो है वो निकाल नहीं रहा था। उसके अब्बू ने उसकी पॉकेट से गिद्दड़ सिंह ने निकाल के ना, तो हाथ में रख के मुझे बोलते हैं कि ये देखिए इसकी पॉकेट में गिद्दड़ सिंह ही है, और ये अभी तक ऐसे डरा हुआ है, और ऐसे इसकी कंडीशन है कि जैसे पता नहीं इसको मौत आंखों के आगे दिखाई दे रही है। जिनका इलाज करने में गया था ये सब वो तो ठीक हो गए। वो लड़का बस कांप रहा था, और उसके अब्बू उसको ना बुरा भला बोल रहे थे कि इतने पैसे लगाता है ये, पता नहीं क्या कर रहा है, और तुझे किसने बोला था कि भाई साहब को हाथ लगा। वो कह रहे कि ताया अब्बू गिरने लगे थे तो मैं इसलिए थाम लिया। तो अगर तुम्हारी गिद्दड़ सिंह इतनी वो कामिल होती तो फिर भाई साहब को छोड़ दिया, तुम्हें कैसे पकड़ लिया। वहां पर वो लड़का कच्चा सा हो गया। ये सारी बातें बताने का आपको मकसद ये है कि अगर वो गिद्दड़ सिंगी वो लड़के ने जब थामा था भाई साहब को, तो भाई साहब ठीक हो जाते, लड़के को कुछ ना होता। हाँ मैं पढ़ाई कर रहा था, वो गिद्दड़ सिंगी का भी चलो उसको भाई साहब को कोई सपोर्ट मिलती। वो जो पेशेंट थे ना उनको सपोर्ट मिलनी चाहिए थी।
चलो उनको सपोर्ट ना मिलती बिलफर्ज, चलो मैं तो भाई साहब का ट्रीटमेंट कर रहा था, लेकिन वो बंदा जो बीच में झटके लगने के दौरान बीच में सिर्फ हाथ से थोड़ा उनको गिरने लगे थे और उनको थोड़ा थाम के उनको सीधा किया, तो उस बंदे को ना पकड़ते वो चीज़ें। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि गिद्दड़ सिंगी जो है वो रखने से या ना रखने से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। ना तो जादू को कंट्रोल करती है, ना जिन्नात को कंट्रोल करती है, बिल्कुल भी नहीं। ये सन्यासियों ने और कारोबारी लोगों ने ये ज़माने को बेवकूफ़ बनाया हुआ है, ये एक कड़वा सच है। ये सारी कहानी सुनाने के मेरा एक मकसद ये है कि आपको अच्छे तरीके से इस चीज़ की समझ लग सके। मैं वही बातें आपके साथ शेयर करता हूँ। मेरा असूल है जो मेरी खुद की आजमाई हुई बातें हैं, खुद के आजमाए हुए इलाज हैं, खुद की परफेक्ट बातें हैं। हाँ, इतना बोलूँगा, लोग कहते हैं कि गिद्दड़ सिंगी रखने से दौलत बड़ी मिलती है, लेकिन मेरा कहना है कि जिस बंदे के पास दौलत होगी गिद्दड़ सिंगी भी वही रखता है। समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी है, और जाहिल सारी ज़िंदगी इन सवालों के जवाब ढूंढता रहेगा तो उसको नहीं मिलेंगे। सबको पता है कि रब एक है, कोई किसी जगह ढूंढ रहा है, कोई किसी जगह ढूंढ रहा है, कई इंसानों से रब ढूंढते हैं। बस अपनी अपनी एक सोच है, कोई पत्थरों से ढूंढ रहे हैं और कोई किसी से ढूंढ रहा है, कोई किसी से, लेकिन रब तो नूर है। बस अपना अपना मानना है। बाकी गिद्दड़ सिंगी को जो मानते हैं वो माने, उनको मेरी बात से ऑब्जेक्शन है, उनको इतराज़ है तो रहे, लेकिन ये एक बहुत बड़ी जहालत है कि गिद्दड़ सिंगी पास रखने से जादू नहीं होता और गिद्दड़ सिंगी पास रखे तो दौलत आती है। दौलत होती है तो गिद्दड़ सिंगी आती है, पैसों से आती है। बाकी जिनके पास खाने के लिए एक नवाला भी नहीं है ना, वो बेचारे गिद्दड़ सिंगी भी नहीं रख सकते। वो तो खाना खाना उनके लिए मुश्किल है, अपने बच्चों का पेट पालना मुश्किल है, वो गिद्दड़ सिंगियाँ कहाँ से रख लेंगे। यह पैसे पैसे का कमा। बाकी यह है मेरी गिद्दड़ सिंगी का जो मेरे पेशेंट हैं उन्होंने मुझसे पूछा था कि गिद्दड़ सिंगी रखने से जादू होता है या नहीं होता। ये मेरे जो है मेरी तरफ से उनको उनके सवाल का परफेक्टली जवाब है, और वो आगे अपने जो उनके रिश्तेदार हैं उनको ये वीडियो सेंड कर दें, और आप अपने दोस्त अहबाब और बाकी लोगों को ये वीडियो शेयर कीजिएगा। हो सके तो चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारी बातें अच्छी लगी हों, आपको बातें परफेक्ट लगी हों तो वीडियो को छोटा सा लाइक कर दीजिएगा, आपके पैसे नहीं लगेंगे। बाकी इतना होगा कि हमारी हौसला अफजाई हो जाती है। ज़ाहिर बात है आपकी खातर एक मेहनत करते हैं, खिदमत खलक का एक जज्बा रखते हुए सच्चाई को सामने लाते हैं, तो सपोर्ट करने से हमें भी हौसला होता है। बाकी अपने दोस्त अहबाब और सबके साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह।